नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य सौरभ शुक्ला जी, आचार्य सौरभ जी और भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के, वीडियो को लेकर के। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप संपर्क करके अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और रत्न रुद्राक्ष इत्यादि के बारे में जानकारी पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है कुंडली में संतान का योग। प्रिय दर्शकों, कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में विवाह के उपरांत पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र की का प्राप्ति जो है वह उस व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब तक कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पुत्र की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक वह अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं होता है, पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है। और तो और आगे इसलिए भी संतान होना आवश्यक है क्योंकि संतान के द्वारा प्रदत्त किया गया जो कब विधान होगा पितरों के लिए, पिंडदान इत्यादि होगा, वह भी संतान के द्वारा ही मिल सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन आता है कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण जब परेशान हो गए, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, तो जंगल में जा कर के रोने लगे और कहने लगे ऐसे जीवन को धिक्कार है, धिक जीवनम, बिना पुत्र के यह जीवन बेकार है। तो आप अपने जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें जो मैं योग बता रहा हूँ उससे आप जान सकते हैं कि आपके कुंडली में पुत्र का योग है, संतान का योग है या नहीं है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हों, कौन सी राशि कहाँ पे हो तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु को। प्रिय दर्शकों, मैं एक चार्ट को बना लिया हूँ जिसको बोलते हैं लग्न कुंडली। आप कोई भी कुंडली खोलेंगे तो उसमें यह 12 घर होगा जिसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। जो पहला या चतुर्भुज है इसको लग्न कहते हैं, पहला घर कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं, पहला भाव कहते हैं। अब यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यह 12 घर है। अब यह घर फिक्स रहता है जो हम लोग के उत्तर भारत में रहता है। दक्षिण भारत में घर भी चलते रहते हैं, वहाँ की विधि अलग है कुंडली देखने का, लेकिन जो हमारे उत्तर भारत का विधि है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे राशियाँ चलती हैं, घर जो है, भाव जो है स्थिर रहता है। प्रिय दर्शकों, आप कोई भी एक कुंडली ले लीजिए, उदाहरण कुंडली मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली मैं ले लेता हूँ, तो 9 नंबर के राशि से यहाँ से प्रारंभ हो करके 10 11 12 राशि होती, 12 के बाद में 1 नंबर शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह एक लग्न कुंडली तैयार हो गई है। लेकिन अभी यहाँ पर जो राशि है, ये जो नंबर्स हैं यही राशि हैं, इसको लिखा गया है, लेकिन ग्रह नहीं लिखा गया, कौन सा ग्रह किस घर में है। प्रिय दर्शकों, अगर बात की जाए संतान की तो संतान जो है 5वें भाव से देखा जाता है, 5वें भाव से देखा जाता है, 5वें घर से देखा जाता है, 5th हाउस से देखा जाता है। तो 5वां घर कौन सा है इसको आप यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे। ये 1 नंबर से नहीं देखना, ये जो राशि लिखा गया है पहला घर हमेशा यही रहेगा, चाहे जो नंबर लिखा हो, जो नंबर लिखा रहेगा वही राशि रहेगा। अब यहीं से गिनना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5, 5वां घर यहाँ पर है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह पुत्र का कारक है और कौन सा ग्रह पुत्री का कारक है। इसको यहाँ से हम लिखे हैं, चार्ट बना हुआ, देख लेते हैं। सूर्य मंगल गुरु ये पुत्र के कारक है। शुक्र चंद्रमा और शनि जो है यह कॉमन में है, शनि में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा पुत्री की कारक होते हैं और शनि भी कभी कभी पुत्री ही देते हैं। क्योंकि वायु तत्व के राशि हैं और आगे चल कर के यहाँ पे
हम शनि और राहु केतु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य मंगल गुरु, कहीं आपके कुंडली में यह सूर्य यहाँ पर हो या मंगल यहाँ पे हो या गुरु यहाँ पर हो, तो ऐसे कुंडली में संतान का प्रबल योग रहता है, क्योंकि सूर्य मंगल और गुरु या पुत्र के कारक होते हैं। तो यदि पंचम भाव में सूर्य हैं या मंगल देव हैं या गुरुदेव हैं, तो ऐसे जातक को संतान का योग होता है, संतान उसके जीवन में आता है और संतान का सुख वह प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ से। जैसे यह ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं तब भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन कहीं यह ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। तो दृष्टि कैसे डालेंगे? सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है हमेशा, सप्तम दृष्टि। यहाँ पे सूर्य अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ से पंचम भाव को यह देखेंगे, तो यह योग बनाएंगे संतान का। मंगल के पास जो दृष्टियाँ होती है वह चौथी दृष्टि होती है, आठवीं दृष्टि होती है और सातवीं दृष्टि होती है। तो अगर हम आठवीं दृष्टि की बात करें तो मंगल देव दसम भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान का योग प्रबल योग रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल के सातवें दृष्टि की, तो यहाँ एकादश भाव में अगर मंगल हो तब भी संतान का योग बनेगा। और बात करते हैं मंगल के चतुर्थ दृष्टि की, तो मंगल आपके द्वितीय भाव में हो 1 2 3 4, तब भी वह आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे पुत्र संतान का योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से जो गुरु के पास में दृष्टियां होती हैं, गुरु के पास में 5 7 और 9, पाँचवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि होती है। यदि आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो पंचम दृष्टि पड़ जाएगी। और यहाँ पे गुरु बैठे हों एकादश भाव में तो सप्तम दृष्टि पड़ जाएगी। और 5 7 9, नवीं दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आपके भाग्य भाव में नवम भाव में गुरु बैठे हों तब भी गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि यदि शुक्रदेव यह तो हो गया पुत्र के संतान का योग। अगर शुक्रदेव इस पंचम भाव में बैठे हैं या चंद्रदेव बैठे हैं या फिर शनि देव बैठे हुए हैं, तो पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का प्राप्ति तब नहीं होता है। या शुक्र, चंद्रमा और शनि कहीं से दृष्टि डाल रहे हो तब भी पुत्री का योग जानना चाहिए। विशेषकर चंद्रमा और शुक्र जब देख रहे हो या बैठे हो तब पुत्री का योग जानना चाहिए। अब चंद्रमा के पास में और शुक्र के पास में कितनी दृष्टि हैं? तो केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। यदि आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो या शुक्र यहाँ पे बैठा हो तो जानना चाहिए कि कुंडली में पुत्री का योग है। प्रिय दर्शकों, बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम के अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है कि कुंडली में जो गुरु ग्रह होते हैं, गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति ग्रह होता है, वे ग्रह पुत्र के कारक होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंचम भाव के कारक ग्रह को बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति देव पंचम के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यदि आपके कुंडली में बृहस्पति का जो कंडीशन हुआ अच्छा है, बृहस्पति कहीं 4 नंबर की राशि पे है, उच्च का है, या 9 नंबर की राशि पे है, या फिर 12 नंबर मीन राशि पे है और केंद्र में है, या फिर अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है, तब भी संतान का योग जानना चाहिए। बृहस्पति कहीं आपके 6वें, 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ है तो फिर संतान का योग कम जानना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित हो जाने के बाद में संतान में विलंब होता है, समस्याएं आती हैं। प्रिय दर्शकों, हम बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ में। तो यहाँ पर पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए। पंचमेश कौन बनेंगे? किसी भी लग्न की कुंडली, जैसे यहाँ धनु लग्न की कुंडली है तो यहाँ से जब गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर वाले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मेष राशि। और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं।
अब मंगल देव के स्थिति को देखना है कि मंगल कहीं आपके 6वें घर में तो नहीं बैठे हैं, 8वें घर में तो नहीं बैठे हैं, 12वें घर में तो नहीं हैं, या मंगल कहीं पर भी आपके 4 नंबर के राशि में तो नहीं लिखे गए हैं। क्योंकि मंगल अगर 4 नंबर राशि पे लिखा है तो वह नीच का हो जाता है। अब मंगल का पंचमेश का स्थिति अगर सही हो, मंगल कहीं पर 10 नंबर के राशि पे लिखे हों और साथ में अच्छे घर में हो, केंद्र में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, एकादश में हो या फिर द्वितीय तृतीय में हो, तो अच्छा योग समझना चाहिए, संतान योग कुंडली में समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहा है या हो करके ख़त्म हो जा रहा है या गर्भपात हो जा रहा है या कंसीव नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या हो रहा है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, इसी वीडियो में मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। गुरु के मंत्र का जाप करवा लेना चाहिए और स्वयं से भी गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु का मंत्र क्या है? ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, यह गुरु का मंत्र है। प्रिय दर्शकों, यदि आप के जीवन में संतान का सुख नहीं प्राप्त है, संतान आपके जीवन में नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके एक यंत्र मंगा सकते हैं जो आपको हमारे संस्थान से दिया जाएगा अभिमंत्रित करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63 93 57 99 76। यह यंत्र हमारे संस्थान से दिया जाएगा। इस यंत्र का नाम है पुत्र प्राप्ति यंत्र। यह यंत्र हमारे संस्थान में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जप करके दिया जाएगा और इसका जो शुल्क है आपका वह मात्र 2100 रुपये है। इसको आप इसी नंबर पे करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना एड्रेस और नाम सब कुछ भेजेंगे, तो कुछ ही दिनों में अभिमंत्रित करके यह यंत्र आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। और मात्र कुछ ही महीनों में यदि आप इस यंत्र का विधिवत जो नियम बताया जाएगा पालन करेंगे तो आपके आंगन में किलकारियाँ गूंजने लगेगी। प्रिय दर्शकों, मिलते एक नए वीडियो के साथ में और उसमें हम बात करेंगे कि और किन उपायों से संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है तो अपने चार्ट को दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आप भी संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।